जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में हैं और यह राजर्षि टंडन का क्षेत्रीय कार्यालय है। और आपको बताते चलें कि राजर्षि टंडन अपनी डिग्रियां लेते हैं और जो लोग रेगुलर नहीं हो पाते हैं, परीक्षाओं से कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें होती हैं, क्लासेस से खासकर दिक्कतें होती हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। हमारे साथ प्रोफेसर गण हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर स्वागत है। राजर्षि टंडन किस रूप में काम करता है सर, संक्षिप्त में? राजर्षि टंडन उत्तर प्रदेश सरकार के एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है जिसका कार्य क्षेत्र पूरे उत्तर प्रदेश जिले में है। ये जस्ट लाइक इग्नू की तरह है। अंतर इतना है कि राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार के विश्वविद्यालय और इग्नू विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसमें यह है कि इसमें जिनकी एज ज़्यादा हो गई है या जिनका जो नौकरी कर रहे हैं, किसी जगह गृहिणी हैं, तो इसमें उनको एडमिशन इसमें सीधे प्रवेश दिया जाता है। सीधे प्रवेश दिया जाता है। अभी हमारे साथ मनोज सर भी हैं, आप प्रोफेसर हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप, चूँकि इसके अध्यक्ष भी हैं, विभागाध्यक्ष आपको बनाया गया है, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं उनको क्लासेस में दिक्कतें होती हैं, रेगुलर क्लासेस करने में, जो सर्विस में होते हैं, क्या उनके लिए कहना चाहेंगे? सर देखिए, ये मैं जो है कोऑर्डिनेटर बनाया गया हूँ स्टडी सेंटर का। अच्छा, स्टडी सेंटर का। स्टडी सेंटर का। तो जैसे जस्ट लाइक समझिए कॉलेज चलता है, यूनिवर्सिटी से अटैच होता है, वैसे स्टडी सेंटर होता है, राजर्षि टंडन से अटैच होता है। और ठीक कॉलेज की तरह हम एडमिशन लेंगे, लेकिन एडमिशन का तरीका देखिए कि हम 85 साल का भी कोई व्यक्ति अगर पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, या उसके मन में आगे ये कोर्स छोड़ के थोड़ा सा ये कोर्स पढ़ लेते हैं, तो हमारे यहाँ एडमिशन ले सकता है। स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्लासेस भी होंगी, अगर संख्या थोड़ी ठीक ठाक 15-20 होगी उस सब्जेक्ट में, क्लासेस भी होंगी, असिस्ट किया जाएगा। और इसके बाद वो स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे, एग्जाम होगा, सारी प्रक्रिया वैसे ही होगी। ठीक आपका सब डिग्री। अच्छा, कुछ लोग क्या होता है भाई, जॉब करने, जैसे मान लीजिए टीचिंग का जॉब किसी को मिल गया, कोई पीजी करना चाहता है या किसी एक सब्जेक्ट से करना चाहता है, कभी कभी बहुत सारे डिप्लोमाज होते हैं उनसे करना चाहता है, या लाइब्रेरी साइंस का कोर्स है, तो ऐसे बहुत सारे उपयोगी कोर्स जो है उन लोगों के लिए हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, कई छात्र आते हैं, जैसे मान लीजिए उनकी पढ़ाई किसी वजह से ब्रेक हो गई 4 साल 5 साल, उसका कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है, तो उसका एडमिशन आप हमारे स्टडी सेंटर पे करवा सकते हैं। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि जिसका कोई सहारा नहीं है, उसका ये राजर्षि टंडन का स्टडी के सहारा बन के उभरेगा। और बलिया जैसे पिछड़े जगह पे ये और भी एक अपॉर्चुनिटी, बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, तो उनके लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। अभी बहुत सारे बच्चे पूछते भी रहते हैं, फोन भी आते रहता है, तो मैक्सिमम कई लोग सर यही केंद्रीय विद्यालय में हमारे मित्र के साथ जो है अध्यापक हैं, तो वो पूछते थे कि हिंदी से कम कर, बिल्कुल आप सभी छात्र कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें क्या क्या डिग्रियां हैं, जैसे क्या क्या सब्जेक्ट वगैरह? इसमें सर बीए आप कर सकते हैं, पीजी कर सकते हैं, पीजी भी कर सकते हैं, हाँ, एमकॉम कर सकते हैं, एमए है, एमएसडब्ल्यू है, लाइब्रेरी साइंस है, बहुत सारे डिप्लोमा के करीब 64 कोर्स यहाँ पे हैं। और आने वाले सेमेस्टर में एक खुशी की बात यह है, जिसकी चर्चा बहुत से लोग करते रहते हैं, एमएड और बीएड भी हम लोग मान्यता ले लेंगे। अच्छा, एक और सर भ्रम रहता है कि जैसे लोग जो राजर्षि टंडन है कहते हैं कि इसमें अगर हम पढ़ते हैं, चाहे डिग्री लेते हैं, तो अन्य डिग्रियों से इसकी तुलना थोड़ी सी, तो दोनों में अंतर क्या है? नहीं, कोई अंतर नहीं है, डिग्री में कोई अंतर नहीं है। सरकार की संस्था है, हर जगह मान्य है, बल्कि आप कहीं अगर उल्टा सीधा करके, जैसे आप सर्विस कर रहे हैं और रेगुलर कोर्स आपने कर लिया, जीवन भर आप जो है मुंह छिपाते फिरेंगे, मन में आशंका होगी हमारी, आप धार के कह सकते हैं कि नहीं, मैंने जो है राजर्षि टंडन से किया है और पूरे भारत में वो मान्य डिग्री होगी। सर आपकी संस्था से संपर्क करना चाहे तो क्या हो संसाधन रहेगा? जो हमारी संस्था से हमारा फोन नंबर है, स्टडी सेंटर का हमारा कोड है 2201। आप वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन का वेबसाइट है, उस पर जा करके आप देख सकते हैं और उस पर जाकर एडमिशन, और हमारे सेंटर का बस कोड आपको डालना रहेगा, आपका परीक्षा का केंद्र यूनिवर्सिटी में रहेगा, सारी चीजें इस स्टडी सेंटर से डील होंगी। यानी वो बाहर में भी जन सेवा केंद्र वगैरह से भी मतलब अपने कर सकते हैं, ऑनलाइन कहीं से भी एडमिशन ले सकते हैं। सेंटर कोड होनी चाहिए 2201 और 2201, ध्यान रखिएगा 2201, यानी बलिया क्षेत्रीय जो कार्यालय है आपका राजर्षि टंडन का,
22 सर क्या बता दें 2201 2201। आप कहीं से भी अप्लाई करिए, या फिर उत्तर प्रदेश या भारत के किसी भी कोने में हो, आप कहीं से भी अप्लाई करिए, सिर्फ ये जो 2201 कोड है आप डायल कर, उसमें आप इंक्लूड कर दीजिएगा। आपको सीधे आपको परीक्षा के टाइम यहाँ पर आना होगा। हाँ सर, तो देखा जाए कि कभी कभी कंपेरिजन बच्चों के अंदर होता है कि क्लासेस नहीं चढ़ते हैं, क्लासेस के लिए क्या करेंगे? नहीं, मैं बता दूं जी आपको, यहाँ पे काउंसलिंग क्लासेस होती है जी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम बच्चे या शिक्षार्थी ऐसे होते हैं जिनकी नौकरी पेशा वाले होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं या गृहिणी है, तो उनके लिए 15 काउंसलिंग क्लासेस होती है जिसमें आकर उनके क्लासेस ली जाती है, प्रॉपर क्लासेस ली जाती है, उनको बताया जाती है। और मेरे यहाँ के जो SLM है, जो कोर्स मटेरियल है, वो इस तरह का बनाया गया है कि बच्चे खुद जब स्टडी करेगा तो पता चलेगा तो कोई हमें टीचर पढ़ा रहा है। क्या बात है। ठीक है, ये एक पूरे सिस्टमेटिक बनाया गया है जिसमें जिस तरह क्लास में लेक्चर दिया जाता है उस तरह जब स्टडी मटेरियल बच्चे जब पढ़ेगा तो उसको खुद ही लगेगा तो हमें लाइन बाय लाइन कोई टीचर लेक्चर दे रहा है। तो बड़े इजी और बड़े सिस्टमेटिक वे में यहाँ के कोर्स मटेरियल भी है और कंटेंट भी पूरे फैक्ट है और तमाम वो चीज़ें हैं। हाँ, तो ये बड़े जनपद वासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपके जनपद में और खासकर JNCV में भी इसका क्षेत्रीय कार्यालय है राजर्षि टंडन का। आप यहाँ पर एडमिशन कराइए और कहीं ना कहीं उनके लिए और अवसर है जो कहीं ना कहीं अपने किसी निजी कार्यों से प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर सरकारी सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी है कि आप BA BCom PhD तक कर सकते हैं। अभी आने वाले समय में मनोज सर ने बताया कि BEd वगैरह सब डिग्री अभी आने वाली है, तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 2201 आप यहाँ का कोड है, कहीं से भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। बलिया से अरविंद सिंह।